हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस कैसे हैं आप? गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो गाइस आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा रिएक्शन है वो जगत दीदी पे है। और जगत दीदी जी जो हैं हमारी अब धीरे धीरे अपनी पुरानी वाली फुल फॉर्म में आने लगी है। पहले वो 2-2, 3-3, 4-4 दिन में अपना ब्लॉग डालती थी, लेकिन अब वो लाइव भी कर रही हैं, अपना ब्लॉग भी डाल रही हैं। और अपने लाइव में आके उन्होंने खुद कहा है कि अगर मैं अपना ब्लॉग ना डाल पाऊँ तो मैं लाइव उस दिन ज़रूर करूँगी, या तो ब्लॉग आएगा या लाइव आऊँगी। तो ठीक है, बढ़िया है। जैसे सब आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। जब सामने वाले से कहा जा रहा है कि आप अपनी बीवी में खुश रहो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, दोनों जनों को नज़र ना लगे, तो आप ऐसे क्यों रह रहे हो? आप भी खुश रहो, आप भी आगे बढ़ो, आप भी ब्लॉगिंग करो, आप भी घूमो फिरो। कि ज़िंदगी जीने का सिर्फ एक कोई हक है? दूसरे सामने वाले को आपको कोई हक नहीं है। उनको हक इसलिए है कि वो पुरुष है, आप महिला हो। गलती तो दोनों ने की थी, गलती तो बहुत बड़ी है जगत दीदी। ये एक तरीके से बहुत बड़ी गलती है और उस गलती के लिए सबने ट्रोल भी किया था उस टाइम पे, बहुत कुछ कहा था। इस गलती को हम ये नहीं कह सकते, मैं भी इस चीज़ को कोई जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, इस चीज़ में कोई मैं साथ नहीं दे रही हूँ उनका। लेकिन गलती एक तरफ से नहीं थी, गलती दोनों तरफ से थी। तो एक को सज़ा क्यों? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि इसीलिए शायद ऑडियंस भी जो जगत दीदी का साथ दे रही है इसीलिए दे रही है। आपने देखा होगा ऑडियंस कि मिलियन में अगर जगत भैया के फॉलोवर हैं, जगत भैया जगत भाभी के, तो वैसे ही जगत दीदी के भी फॉलोवर उतने ही हैं मिलियन में, वो कम नहीं हुए हैं अभी। अगर सचमुच ऑडियंस उनसे हेट करती ना तो वो कम हो जाते सब्सक्राइबर उनके, लेकिन उनके भी उतने ही हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि ऑडियंस भी बहुत अच्छे से जानती है कि गलती दोनों ने की थी, गलती बहुत बड़ी थी। जगत दीदी की गलती को आज तक गिनाया जाता है, लेकिन सामने वाले के लिए कहा जाता है कि इस गलती को जो हुई उससे आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ो। तो सज़ा एक के लिए क्यों? एक को बार बार पोक क्यों किया जाता है? जब भी उसके लिए बातें आती हैं सामने को उसी तरीके से क्यों आती हैं सामने को? मैं आज इस तरीके से रिएक्शन दे रही हूँ, इसका रीज़न है ऑडियंस। मैंने भी बहुत कुछ सोचा इस संबंध में कि हर बार हम एक कोई ट्रोल क्यों करते हैं, एक के बारे में ही हम क्यों बोलते हैं ऐसा, जबकि गलती दोनों ने करी है। दोनों इस चीज़ के हकदार हैं। जब एक अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आगे बढ़ गया है और ऑडियंस उसका पूरा साथ देती है, वो विदेश भी घूम रहे हैं, वो घर में भी सारी चीज़ें कर रहे हैं अपनी, वो अपने घर में फैमिली में भी इंजॉय कर रहे हैं, और ऑडियंस उनको भर भर के प्यार दे रही, तो इधर नफ़रत क्यों आती है? इधर जब भी नाम लिया जाता है नफ़रत से क्यों लिया जाता है? तो ये नफ़रत अब छोड़नी पड़ेगी थोड़ा सा, कि सामने वाले को उतना ही ट्रोल करो। वो वही कहा जाता है ना कि ज़्यादा ही किसी के पीछे पड़ोगे तो फिर ऊपर वाला भी नाराज़ होता है उसमें। गलतियाँ जो की हैं वो तो बहुत बड़ी हैं, वो गलती माफ़ी के लायक नहीं है, वो तो उनकी पहचान में जुड़ गया है। और जब तक इंसान ज़िंदा होता है ना, तब तक वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिवाइज़ होती रहती हैं जो गलतियाँ उन्होंने करी होती हैं। क्योंकि जाने के बाद हर कोई यही कहता है वो ये उसके अंदर गुण थे, ये उसके अंदर अवगुण थे। तो वो तो हमेशा, ये चीज़ तो हमेशा के लिए हो गई कि क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई उस टाइम पर। लेकिन कहते हैं ना, एक ज़िंदगी को जिया भी तो जाता है ना, उससे आगे भी तो बढ़ा जाता है ना। जो चीज़ें हुई वो पीछे हुई। उन्होंने अपनी लाइफ में खुद बोला कि लोग मुझे इतना ट्रोल करते हैं, मैं उस बात का जवाब नहीं देती हूँ। किसी फॉलोवर ने उनके लाइव में क्वेश्चन किया था कि आपके लिए झूठी अफवाह उड़ाई गई प्रेगनेंसी की, तो आप क्यों नहीं बोली?
तो उन्होंने खुद स्पष्ट करा, बोले मैं क्या बोलती प्रेगनेंसी के उसमें, मैं 4 बातों का जवाब देती तो फिर 8 बातें आती, फिर 8 बातें आती तो 8 की वो 16 बातें होती, ये बढ़ती रहती, ये बातें कम नहीं होती। इसीलिए मैंने किसी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। तो जब तक वो बोलना था बोलते रहे, लेकिन फिर वो बात वहीं स्टॉप हो गई। मैं इसीलिए किसी बात का, नेगेटिव बातों का जवाब देती नहीं हूँ। और अगर मेरे से आप पुरानी बातों को पूछोगे तो मैं कोई जवाब नहीं दूँगी, उस पर मैं कोई बात करना नहीं चाहूँगी। तो ऑडियंस यही होता है, कोई टूट के जब बिखरता है ना और फिर बिखेर के अपने आप को समेटता है तो वो चीज़ और मजबूत हो जाती है। जगत भैया को इजीली माफ़ी मिल गई। मनीषा सॉफ्ट दिल है, उसने माफ़ कर दिया, वो आगे को बढ़ गई उनके साथ उनके परिवार वाले भी खड़े हो गए। लेकिन इधर सब कुछ बस एक उनका परिवार साथ में था जगत दीदी के। कहिए अगर सोचा जाए तो उनके माँ बाप, उनके भाई और भाभी, इतने लोग, लेकिन इधर सब थे। इधर मनीषा के जो सपोर्टर थे सारे साथ में थे, माँ बाप साथ में हो गए। खुद मनीषा, ये कहते हैं ना जो अपने साथ वाला ही है वही सपोर्ट में हो गया तो फिर सबके मुंह अपने आप बंद हो गए। तो जगत भैया तो बहुत जल्दी रिकवर कर गए इस चीज़ को। और उस दिन के बाद उनके लिए अच्छे ही कमेंट्स होते हैं, बुरे कमेंट्स नहीं होते हैं। ऑडियंस यही कहती है हमें आपको देख के बहुत खुशी होती है, आप ऐसे बने रहिए, आपको किसी की नज़र ना लगे। तो सेम चीज़ इधर क्यों नहीं बोलती है? गलती तो दोनों ने बराबर करी है, लेकिन एक को माफ़ी मिल गई, एक को माफ़ी नहीं मिली, एक तो आगे बढ़ गया। तो इन सब चीज़ों को देख के ही, मतलब जब मैंने उनकी लाइव देखी थी तो उसमें वो यही कह रही थी कि मैं हर बार जब मुझे तोड़ा जाता है मैं उतनी ही मजबूती से मजबूत होती हूँ और मजबूत होती चली जाती हूँ। तो ये हकीकत है। जब किसी औरत का सम्मान जाता है ना, सम्मान के बाद जब वो अपना आप को खड़ा करती है तो फिर वो दुगनी ताकत से खड़ा करती है। उसको पूरा बिखेर दिया गया, उसको पूरा तोड़ दिया गया, तो फिर से वो खड़ा करती है। वही जगत दीदी ने खड़ा करा है अपने आप को। जगत दीदी की गलती कोई छोटी गलती नहीं थी, गलती तो बहुत बड़ी थी कि 2 जगह वो धोखा दे रही थी। एक तरफ जगत भैया के साथ इन्वॉल्व थी तो दूसरी तरफ वो अपने मंगेतर को धोखा दे रही थी। उनको इंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन सोचने वाली बात है, जब जगत भैया की लाइफ से वो जा चुकी थी तो जाने के बाद जगत भैया ने क्यों पचड़ा फैलाया, जगत भाभी ने क्यों पचड़ा फैलाया? जब ये चीज़ें चल रही थी, उनकी लाइफ में मौजूद थी, तब कोई पचड़ा नहीं आया सामने को, तब कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, तब कोई सोशल मीडिया पे ये बात नहीं आई। लेकिन जैसी उनकी इंगेजमेंट हुई है उसके बाद सारे रायते फैले हैं। तब ये बातें खोलने की क्या ज़रूरत थी जगत भैया को, जब ऑलरेडी मोटिव तो यही था ना। जगत भाभी का भी मोटिव यही था कि मेरे पति की ज़िंदगी से चले जाए। जब वो उनकी ज़िंदगी से जा चुकी थी, दूसरी जगह वो शादी कर रही थी, तो फिर इस बातों को बाहर लाने का क्या मोटिव था? ये भी सोचने वाली बात है ऑडियंस, कि कितना बड़ा सामने वाला परिवार भी कम नहीं है अपनी जगह पे, कम नहीं है। मैं तो किसी को भी कम नहीं कहूँगी, और मैं ऐसे सपोर्ट नहीं कर रही हूँ जगत दीदी का। लेकिन सामने वाले परिवार ने डॉलर कमाने थे तो उसी चीज़ को कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट कर दिया। इधर वाले की बहुत बदनामी कर दी, बहुत चीज़ें कर दी। क्यों खोली गई वो चीज़ें? एक औरत की इज्जत क्यों उछाली गई? जब तक तुम्हें उसके साथ अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, तब तक तो तुम इन्वॉल्व रहे, है ना। जब वो तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही, तुम्हारे खुद के पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा गहरे चीज़ें होने लगी थी, वो तुम्हारी ज़िंदगी से जाने लगी थी, तो फिर तुमने इन चीज़ों को क्यों करा? क्यों लाए तुम समाज के सामने इन चीज़ों को ऑन कैमरा? इज्जत तो तुमने भी उछाली है ना, तुमने भी उछाली है ना किसी औरत की इज्जत। इसीलिए कहीं ना कहीं जो ख़ास मेहमान थे उनके वहाँ से भी तुम्हारी वाइफ की इज्जत उछली है। कुछ तो चीज़ें आती हैं ना सामने को, कर्मा आते हैं, फेस करने पड़ते हैं,
चाहे वो झूठी बात थी, लेकिन कुछ टाइम के लिए कंट्रोवर्सी हुई ना, टेंशन हुई ना, तो दूसरे वाले के सामने उसके सामने तो तुमने पूरी ज़िंदगी उसकी वो कर दी तहस नहस। अलग होना था, जैसे जुड़े थे एक दूसरे से, अलग होना था, ऐसे राजी से अलग हो जाते। और जगत दीदी की एक गलती मैं और कहूँगी, जब ऐसा था तो इन्हें अपने मंगेतर को भी सारी बातें स्पष्ट बतानी थी। जो चीज़ें जगत भैया से पता चली इनके मंगेतर को, वो ये खुद से बताती तो शायद ज़्यादा सलूशन इस चीज़ का अच्छा निकल जाता। फिर वो उनकी मर्ज़ी थी कि वो रिश्ता रखते नहीं रखते, या आगे को चीज़ें इनसे रिश्ता रखते, मना करते। तीसरे व्यक्ति को जो जगत जीजा, उनको भी कोई, इन लोगों ने कोई मौका नहीं दिया इन दोनों के बीच में, वो भी पिसे हैं। और वो इंसान तो बेमतलब का पिसा है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं था इनके बीच में। जब तुम्हारा आपस में इतना अच्छा संबंध था और वो संबंध टूट रहा था, तो उस चीज़ की जानकारी सामने वाले को देनी चाहिए थी कि भाई मेरा ऐसे ऐसे इनके साथ है और आप इसके बाद मेरा हाथ थामना चाहते हो, मैं इस चीज़ से अब पीछे को हट रही हूँ। तब इंगेजमेंट करनी चाहिए थी। फिर वो सामने वाले की मर्ज़ी हो जाती कि वो इंगेजमेंट करता या नहीं करता। तो इसलिए जगत दीदी पर बार बार उंगली उठती है कि एक तरफ जगत भैया से इन्वॉल्व थी, दूसरी तरफ जगत जीजा के साथ इन्होंने इंगेजमेंट कर ली। तो गलतियाँ मैं दोनों की बराबर रख रही हूँ कि कहाँ से क्या चीज़ें कैसे कैसे हुई हैं। ये चीज़ें बहुत गलत करी हैं, बहुत गलत। एक तरीके से समाज को भी हम लोग इनको देखते हैं, ऑडियंस आप लोग देखते हो, तो इस एक तरीके से आप लोगों को भी एक तरीके से अच्छा मैसेज थोड़ी आया है इस चीज़ का। लेकिन फिर भी ऑडियंस क्यों सपोर्टिव है? इसलिए सपोर्टिव है कि जगत भैया को तो जीने का मौका दे दिया, जगत भैया को तो कहा खुश रहो, जगत भैया से कहा जीवन में आगे बढ़ो, अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, मनीषा का ध्यान रखो। लेकिन यहाँ जगत दीदी के लिए ऐसे बोलने वाला कोई नहीं है। कब तक एक चीज़ को लंबा खींचते रहें? जो बात हो गई हो गई, अब तो कुछ नहीं है ना, सब अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं ना। तो सामने वाले को तुम अच्छा ना बोल सको तो कम से कम ट्रोल करना तो छोड़ दो। अब उसको उस तरीके से मत बोलो। अभी करंट में तो वो ठीक चल रही है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रही अभी। हालांकि पीछे कई चीज़ें जगत दीदी ने गड़बड़ करी थी, जैसे फ़ोटो डाल दी थी इंस्टाग्राम पे पूजा के वक्त की, तो उसमें जगत भैया दिख रहे थे, तो इस तरीके से वो पोक कर रही थी सामने वाले को। तो कई जगह कमियां पकड़ी भी गई हैं जगत दीदी की बात ख़त्म होने के बाद। लेकिन मैंने भी उस चीज़ को गलत कहा है, और अगर आगे कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी मैं तब भी गलत कहूँगी उनको। लेकिन एट प्रेजेंट वो ठीक चल रही हैं तो उनको ठीक कहो ना। किसी को तुम अगर अच्छा कहोगे तो उसको भी थोड़ा सा ये लगेगा यार मैं ये चीज़ सही कर रही हूँ। और एक को तुम पोक करते रहोगे, गलती बताते रहोगे, गलती बताते रहोगे, तो उसके अंदर एक तरीके से नहीं ना, बड़ी हीन भावना आ जाएगी कि हर बात पर मैं ही गलत क्यों हूँ, मुझे गलत क्यों कहा जाता है, मेरे लिए क्यों ये तरह तरह की कंट्रोवर्सी बनती है, मेरे लिए क्यों ये चीज़ें सब बातें होती हैं, सारी नेगेटिविटी मेरे लिए ही क्यों है, सामने वाले के लिए क्यों नहीं है। तो एक अंदर से हीन भावना जन्म लेने लगती है वो। और वो इसी चीज़ की वो है, वो तो वो इतना दिखाती नहीं है सामने को, बहुत पेशेंस के साथ सवाल जवाब करती हैं। अगर वो ऑडियंस की बातें सुन भी रही है ना तो बहुत पेशेंस के साथ जवाब देती है। कभी लाइव देखना उनकी, लाइव में कितने धीरे धीरे बात करती है और एक एक बात का इतना धीरे धीरे जवाब देती है और बड़े पूरी अच्छी तरीके से जवाब देती है। तो इस तरीके से मत करो किसी को, इस तरीके से भी मत करो को। आगे उनकी बच्ची है, एक बच्ची भी सयानी हो रही है, तो क्या रहेगा, ये चीज़ ऐसी चलती रहेगी, चलती रही। भाई जब जिन दिनों ये बातें हुई थी उन दिनों खूब लोगों ने जो मन आया वो बोला, जितना चाहे वो गलत सलत किया उनके साथ में, और करने की बात थी भी। मैं सपोर्ट नहीं करती इस चीज़ को, गलत करा लोगों ने, भर भर के गालियाँ दी, बात ही ऐसी थी, माफ़ी के लायक वो बातें थी नहीं जिस तरीके की चीज़ें वो हुई थी। लेकिन अब मत करो इस चीज़ को, क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं लगती है ना। किसी को ज़रूरत से ज़्यादा तुम टॉर्चर करोगे ना तो वो भी सही नहीं है। वो भी फिर वही वो बोल रही थी कि मेरे भगवान जी देख रहे हैं इस चीज़ को, मैंने सब भगवान जी पे छोड़ दिया।
वो अपना आप देखेंगे। अब मैं नहीं सोचती इस तरह। पुरानी चीज़ों को लेके मैं कोई जवाब दूंगी भी नहीं अगर मेरे से कोई क्वेश्चन किया जाता है। इधर अप्सरा मॉम भी कहती हैं आंटी जी कि मेरे दुश्मनों को भगवान चुन चुन के बदला दे रहा है। तो चुन चुन के बदला तो ठीक है आंटी जी आपका, लेकिन जैसे आपके बहू बेटे के सब्सक्राइबर हैं ऐसे सामने वाले की भी हैं। गलती आप सबसे पहले ध्यान रखना आपके बेटे की भी है इसमें, कोई एक तरफ से चीज़ें नहीं हुई। अगर इधर इधर से आप कहो ना जगत दीदी ने ये सब कुछ अकेले कर लिया, तो ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। आपका बेटा उतना ही शरीक था उस चीज़ में। और फिर एक औरत की इज्जत कैसे सरेआम उड़ाई है, जबकि वो आपके बेटे की ज़िंदगी से जा चुकी थी, उसकी इंगेजमेंट हो चुकी थी, उसके बाद उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं इज्जत की। तो इतना शरीफ भी मत बताओ अपने बेटे को। पत्नी उनके बगल पर आकर खड़ी हो गई इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान सही हो गया। मैं तो किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करती गाइस, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं। मैं किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करती। जब मनीषा घर में है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की क्या ज़रूरत है जगत भैया, अगर वाकई में कैरेक्टर में सही है तो। कैरेक्टर तो गलत है, ढीला है, क्या ज़रूरत है। और ऐसी आजकल वो विकास जो है, पिंकी, सोनू, इनका जो पति पत्नी का जो विवाद चल रहा है, विकास जी जो कितने मतलब ड्रिंक भी करते हैं, सारी चीज़ें उनके अंदर हैं। एक पहली पत्नी की ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, दूसरी पत्नी के साथ रह रहे हैं, उसको भी कभी ना कभी मारपीट हो जाती है। क्या है ये सब? अरे एक को संभाल लो, एक की जिम्मेदारी, उसके बच्चों की जिम्मेदारी अच्छे से कर लो। 2-2 3-3 शादियाँ करनी ज़रूरी है क्या? लेकिन नहीं, फैशन सा हो गया आजकल। ये तो वाईटी पे फैशन है, 2-2 शादियाँ। विकास जी तो ये भी बोलते हैं कि 2-2 शादी तो सबने कर रखी है, मुझे ट्रोल क्यों किया जा रहा है, मेरे बारे में क्यों रिएक्शंस बनते हैं, क्यों बन रहे हैं मेरे परिवार के ऊपर रिएक्शन। अरे परिवार के ऊपर रिएक्शंस तो आपके बनेंगे ही। सोशल मीडिया से आप जुड़े हो, सोशल मीडिया पर अपने घर की कहानी पूरी डाल रहे हो। जब जैसी आप डाल रहे हो, ऐसी जो काम आप कर रहे हो वही काम हम भी कर रहे हैं, जो हमारा वर्क है रिएक्शन देना उस चीज़ पे। तो हम गलत कैसे हो जाएंगे? आपकी सेकंड वाइफ को बिल्कुल ही पसंद नहीं है रिएक्शन चैनल वाले, बोले मेरे ऊपर कोई रिएक्शन नहीं बनना चाहिए। तो हट जाओ फिर आप सोशल मीडिया से, मत डालो कोई ब्लॉग। अपनी घर की छीछी लेदरी तो आप ही लेके आ रहे हो ना, और दोस्त मरो दूसरे लोगों पे, आप शब्द बोलो दूसरे लोगों को। तो ऑडियंस में यही कहना चाहूँगी कि आप सबको अपनी सोच में आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जगत दीदी ने बहुत अच्छी चीज़ करी है, क्योंकि बहुत गलत चीज़ है किसी का घर बिगाड़ना। और मनीषा का घर बिगड़ जाता उस टाइम पे अगर परिवार उसके साथ खड़ा नहीं होता, आंटी और अगर उनकी नंद का सहयोग उस टाइम पर नहीं होता। ये दोनों जने बहुत स्ट्रॉन्ग बन के खड़े रहे हैं उस टाइम पे, तभी शायद मनीषा का घर बच गया। नहीं तो जगत भैया तो निकल गए थे हाथ से, जगत भैया तो पागल हो गए थे उस टाइम। तो घर तो बिगड़ ही गया था मनीषा का, लेकिन जैसे भी है घर बच गया, चीज़ें हैं और अच्छा बसा रहे, भगवान करे अच्छा उनका घर बसे। जब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, उनको इज्जत मिल रही है, तो इधर भी थोड़ा सा ज़्यादा तुम अच्छा नहीं भी बोल रहे हो तो गलत भी मत बोलो, गलत अफवाहें मत उड़ाओ। प्रेगनेंसी की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की, तो थोड़ा सा नहीं ना, किसी को भी है जीने लायक, जीने का हक तो है ना। हम इतना तो कर सकते हैं ना किसी के लिए कि उसको जीने का हक है। तो इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन यहीं पर ही एंड करती हूँ गाइस। और फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और
ठीक है, यहीं पे मैं एंड करती हूँ और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए और इसी तरीके से मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को देखिए। इजाज़त चाहती हूँ।